मायावती का नाम मायावती पांडे होता, मायावती शर्मा होता, अखिलेश जी का नाम अखिलेश पांडे होता, अखिलेश तिवारी होता, अखिलेश राजपूत होता, या ऐसा किसी तथाकथित जाति से होता तो वहाँ किसी प्रकार का जंगल राज नहीं होता। आपको कोई परशुराम बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यहाँ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास का अस्तित्व ही कहाँ से है, इन लोगों से ही है। अगर ये लोग तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करके और अपनी छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं ना कि 8 पुलिस वालों को मारना कोई अच्छी बात है, उसमें जो एक मिश्र करके मेरे ख्याल से ब्राह्मणी से लेकर के लखनऊ तक जितनी भी सभी ठकुराई चल रही है, सारे जगह ठकुराई चल रही है। जितने वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जितने वहाँ के एसपी हैं, जितने वहाँ के डीएसपी हैं, जितने आईओ हैं, मतलब तमाम ऑफिसर्स आप एक जाति के लेकर क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर ठाकुर प्रदेश कर दे। बहन जी 2 महीने के लिए आई थी तो 1,44,000 क्रिमिनल्स को अंदर करवाया था जेल के अंदर। सब जितने हिस्ट्री सीटर्स थे, जितने तमाम एनकाउंटर्स जिन लोगों के लिस्ट में नाम थे, तमाम सबको बोल दिया गया था कि बिना किसी की भी जाति देखे। कोई ये नहीं है कि अगर कोई बहन जी की तथाकथित जाति से होगा तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं। जो जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये अभी नहीं, जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से चल रहा है। और इस हद तक जातियाँ हो रही हैं गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, और मुसलमानों को तो आप देख ही रहे हैं सब खुलेआम क्या आतंक मचाया जा रहा है। तो ये जो दुबे आदमी है, इसने बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्य जो किया है 8 पुलिस वालों की हत्याएं करके, तो ये मेरे हिसाब से एक राजनीतिक हत्या है। क्योंकि आप एक बदमाश को पाल रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसे आज़ादी दी जा रही है कि जाइए आप लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कीजिए, लोगों को जान से मारिए। जो व्यक्ति 8 पुलिस वालों को दिन दहाड़े डे लाइट में मार सकता है, तो सोचिए वो गरीबों पर क्या जुल्म करता होगा, वह व्यक्ति आम आदमियों पर क्या जुल्म करता होगा, वह व्यक्ति जो परिवार वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं, उन पर किस प्रकार की जातियाँ करता होगा। और इसके चक्कर में तो मुझे पता चला है, जो रिपोर्ट्स मतलब आ रही हैं तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, तो उसके अंदर ये व्यक्ति ज़मीनों के पट्टे लिया करता था, कब्जे करा करता था, बलात्कार के, तमाम किडनैपिंग के, मर्डर्स के, कुल मिलाकर के 60 केसेस हैं इसके ऊपर। और लोग तमाम तरीके की बेकार की बातें कर रहे हैं कि ये फलाना पार्टी से, ढिमकाना पार्टी से। हम ये जानते हैं कि ये एक पाला हुआ बदमाश है, क्योंकि किसी की औकात नहीं है सरकार के सामने खड़ा हो जाएगा। सरकार के पास बहुत मशीनरी होती है, ये ओब्वियसली एक पाला हुआ बदमाश है। और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी इसे पाल रहे थे बहुत समय से, और अब जब ये विस्फोटक रूप में आया है तो अब ये संभाले में नहीं आ रहा है। तो इसमें स्वयं अम्बेडकर जी एक सवाल उठ रहा है, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि ये एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण की ताकत देखिए, एक शेर है, 8 पुलिसकर्मियों को मारा है इसने, जय श्री राम के नाले। कहीं ना कहीं लोग इसकी तारीख में भी चीज़ें लिख रहे हैं। देखिए इस तरीके के मानसिकता के जो लोग हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? ये लोग मानसिक अपंग लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ये लोग वही लोग हैं जो अपने दिमागी संतुलन को खो बैठे हैं और केवल अपनी जाति में बने रहना चाहते हैं। अपने आप को कोई परशुराम बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यहाँ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास का अस्तित्व ही कहाँ से है, इन लोगों से ही है। अगर ये लोग तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करके और अपनी छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं ना कि 8 पुलिस वालों को मारना कोई अच्छी बात है, उसमें जो एक मिश्र करके मेरे ख्याल से ब्राह्मणी है, जो सीओ मरे डीसीपी रैंक के, इससे पहले इसने एक शुक्ला को मारा है, वो भी ब्राह्मण है, कॉमन सी बात है। तो ये देखिए, ये अपंग, मानसिक रूप से अपंग लोग हैं, उस बेवकूफ़ प्रकार के लोग हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती है। ये लोग केवल और केवल एक आधा जो उल्टे सीधे लोग हैं इस प्रकार के, उन्हें अपने नाम से जोड़ करके, अपने समाज के नाम से जोड़ करके अपना भी नाम बदनाम करवाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत है। और ऑब्वियसली इस जो दुबे जो भी है, ये A to Z विकास दुबे जो है, इसके ऊपर कार्रवाई कल ही होनी चाहिए थी। इसमें एक जो संदिग्ध जो फ्रेम आ रहा है वो एक तिवारी का आ रहा है, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस थाने का, उसने इसे मतलब वो दी है, मतलब इन्फॉर्मेशन दी है। और जिस वजह से ये हमला पुलिस वालों पर हुआ, जेसीबी बाकायदा वहाँ लगा दिया गया है पुलिस वालों को, मतलब प्लॉटिंग करके, प्रॉपर प्लॉटिंग करके। आप देखिए 2020 में जी रहे हैं सर, हम 2020 में जी रहे हैं, प्रॉपर प्लॉटिंग करके 8 पुलिस वालों को हत्या से मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप समझिए कि संविधान कितने खतरे में है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है संविधान, कहाँ है वो जो योगी जी बड़ी बात करते हैं, हमारा उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, कहाँ है वो सब? यहाँ दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, हर दूसरे दिन वहाँ बेचारे महिलाओं का रेप हो रहा है, वहाँ पर दलितों का रेप हो रहा है, क्या नाम है, जो गरीब तबके हैं समाज के, उनका रेप हो रहा है। जो मर्जी जिस मर्जी व्यक्ति की जमीनें कब्जा रहा है, जो मर्जी जिस मर्जी को मौत के घाट उतार रहा है। अभी देखिए आप, मेरठ की घटना है, दलित समाज की वो बेटी है, बेचारी की शादी थी, एक तरफा प्यार के अंदर वो आकर घर पे गोली मार रहा है। आप देखिए जरा इस चीज़ को,
कितना संगीन है ये मामला। मतलब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जाएगा तो आप सोचिए जरा किस मुंह से जाएगा, कैसे अपनी गाड़ियां लेकर के जाएगा, क्या सोने की चैन पहन के जाएगा, जहां पर 2-2 रुपए के लिए मर्डर हो रहे हैं। क्या आप वहां हिम्मत रखते हैं ना 10,000 रुपए का फोन ले जाने की, 20,000 रुपए का फोन ले जाने की, या कुछ भी ले जाने की आप हिम्मत रखते हैं उस जगह पर? और लेकिन सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और तमाम जो जंगल राज इन्होंने बनाया है पिछले 1-2 सालों के राज में, इसकी जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से इन लोगों को लेनी चाहिए। और हम याद दिलाना चाहते हैं हमारी माननीय बहन जी का समाज जो राज जो था उस टाइम में, मैं इस समाज को बता देना चाहता हूं कि जब माननीय बहन जी 2 महीने के लिए आई थी तो 1,44,000 क्रिमिनल्स को अंदर करवाया था जेल के अंदर। सब जितने हिस्ट्री सीटर्स थे, जितने तमाम एनकाउंटर्स जिन लोगों के लिस्ट में नाम थे, तमाम सबको बोल दिया गया था कि बिना किसी की भी जाति देखे, कोई ये नहीं है कि अगर कोई बहन जी की तथाकथित जाति से होगा तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं। समाज के लिए बदमाश एक सामाजिक हस्तक्षेप, मतलब एक तरीके से छेप है हम लोगों के लिए, तो वो समाज का दुश्मन होता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो बहन जी ने तमाम ऑर्डर्स दिए, तमाम बड़े बड़े ये राजा भैया वाजा भैया जितने थे, ये लोग मार मार करके लोगों को खिला दिया करते थे मगरमच्छों को। आज क्यों नहीं खिला रहा है कोई भी? क्योंकि बहन जी का खौफ था। और हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जरूरी है कि ये जो बहन जी जैसा नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति आए आगे, और वो समाज का दोबारा से नेतृत्व करे। जिस तरह से बहन जी फुल बहुमत से आई थी 2007 के अंदर, हम चाहते हैं 2022 के अंदर इस जंगल राज को खत्म करके उत्तर प्रदेश की जनता पुनः बहन जी को लेकर के आए, और बहन जी फिर उसके बाद बताएंगी लॉ एंड ऑर्डर किसे कहते हैं, तरक्की किसे कहते हैं, नोएडा कैसे बनाए जाते हैं, लखनऊ कैसे बनाए जाते हैं, एक्सप्रेस वे कैसे बनाए जाते हैं। उस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां किसान बदहाल है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां महिलाओं के रेप हो रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि वही उत्तर प्रदेश था 2007 से 2012 तक। बहन जी के नेतृत्व में कितनी ऊंचाइयां छुई हैं उसने आसमान की, यह किसी से छुपा नहीं रहा है। लेकिन अम्बेडकर जी एक बात बताइए, जब 2001 में राजनाथ मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी यूपी में, तब ये एक राज्य मंत्री की हत्या करता है दिन दहाड़े, तो इसे विकास दुबे को क्यों खुला छोड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर 62 केस हैं, आपराधिक मामले हैं, वो आदमी कैसे खुला घूम सकता है? देखिए ये एक राजनीतिक संरक्षण में जी रहा था सर, ये एक राजनीतिक संरक्षण में जी रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं बदमाशी भी जरूरी है, और ये जो बीजेपी वाले हैं बदमाशों को पालते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप ये कांग्रेस और बीजेपी में दोनों को ही कह रहा हूँ, आप किसी भी इनके जो हाल फिलहाल जो इनके हाथ में है प्रदेश, उन सभी जगह पर देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा इनके रेश में होती है। सबसे ज़्यादा मनी जो फेंकी जाती है जनता के ऊपर इस दौर में, दारू के अंदर, जुए के अंदर, इस तरीके की चीज़ों में, वो इनके दौर में होती है। तमाम तरीके के जो इस तरीके कृत्य होते हैं बदमाशी से भरे, वो इनके दौर में होते हैं, और जनता को खुश कर देते हैं उतनी दौर के लिए। जैसे अभी मोदी जी का बयान आया है कि नवंबर तक सबको राशन फ्री, कोई एहसान कर रहे हैं क्या मोदी जी देश की जनता के ऊपर राशन फ्री दे करके? देश की जनता कमा करके दे रही है आपको, टैक्स का अपना 30% हिस्सा दे रही है अपने देश का। अगर हम पार्ले जी का बिस्कुट भी खरीद रहे हैं तो अपना हम पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर, तो वो जो टैक्स जा रहा है आप उससे हमारे को उल्टा खिला रहे हैं। आज की डेट में सैश वैश दुनिया भर की चीजें मिला करके पेट्रोल के ऊपर मात्र कितना पड़ रहा है, हमारे 2 रुपए 3 रुपए लीटर पड़ रहा है आज की डेट में हम लोगों को पेट्रोल, लेकिन हम लोग कितना खरीद रहे हैं उसको? 80 रुपए लीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं 80 रुपए लीटर। इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बताइए आप। लेकिन योगी जी कहते रहे हैं कि यहाँ पर गुंडा मुक्त हो गया यूपी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में कहीं ना कहीं जंगल राज है। तो क्या लगता है, आप महसूस करने लगे, लोगों को डर लगने लगा कि जंगल राज है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा जंगल राज है। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग अवॉइड करने लगे हैं यूपी में जाना। हम लोगों की सब जमीनें, सब घर मकान हमारे सब वहीं हैं, हम सब वहीं से आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे जैसे बात होती है तो वहाँ पर इस समय गोली चलना आम बात हो चुकी है, किसी का मर्डर होना आम बात हो चुकी है, हर दूसरे तीसरे दिन रेप आना आम बात हो चुकी है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा अत्याचार इन लोगों के राज में किसके होते हैं? दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, जो गरीब लोग हैं उनके, मजदूरों के, किसानों के, इन लोगों के होते हैं। आप विश्वास मानेंगे वहाँ पर जो जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैटल्स जो हैं, तो वो लोग किसानों की जमीनें खा रहे हैं। बताइए आप, ये किस प्रकार का उत्तर प्रदेश है? योगी सरकार का प्रशासन फेल हो चुका है, पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। और मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव वहां पर होने चाहिए, क्योंकि अब स्टेट में भी, वो सेंट्रल में भी इन्हीं की सरकार है, तो ये लोग डिसमिस तो करेंगे नहीं। राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, राष्ट्रपति शासन तो लग नहीं पाएगा। अदरवाइज किसी और का शासन होता,
किसी पिछड़े का शासन होता, किसी दलित का शासन होता तो क्या पता अब तक पार्लियामेंट से कैंसिलेशन आ चुका होता उन तक। तो लेकिन यही वाली बात है ना कि ये भाई भतीजाबाद ये करते हैं सबसे ज़्यादा आतंक ये लोग मचवाते हैं, सबसे ज़्यादा बदमाश ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा हराम का एक तरीके से कहूँ मैं ये लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा जमीन हड़प के ये लोग खाते हैं, भाई भतीजाबाद ये लोग करते हैं। तो आप एक बात बताइए, तो ये लोग हमारे लोग जो हैं, जो गरीब मूल निवासी लोग हैं 85%, वो पागल बन जाते हैं इनके चक्कर में, जो कि नहीं बनना चाहिए मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनका शासन खत्म होके और ज़्यादा अच्छा है कि इनके राज खत्म हो जाए और जल्दी से पुनः चुनाव हो और हमारी माननीय बहन जी उसमें आए, अपने नेतृत्व में फिर से दोबारा से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ लेकर जाए। जब आप नाकामयाब लोगों को ऊंची कुर्सी पर बैठाएंगे जाति के आधार पर तो आप फेल होंगे। आप देखिए इतनी धांधलेबाजी चल रही है रिक्रूटमेंट के अंदर कि जिसकी जाति के आगे तथाकथित योगी जी की जाति लग गई है तो चल डीएसपी बन जा, चल एसपी बन जा। आप देखिए अभी एक सर्वे आया है, कानपुर से लेकर के लखनऊ तक जितनी भी सभी ठकुराई चल रही है, सारे जगह ठकुराई चल रही है। जितने वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जितने वहाँ के एसपी हैं, जितने वहाँ के डीएसपी हैं, जितने आईओ हैं, मतलब तमाम ऑफिसर्स आप एक जाति के लेकर क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर ठाकुर प्रदेश कर दें क्या? वहाँ पर और जातियाँ नहीं रहेंगी और समाज नहीं रहेंगे और आप फिर ठाकुरों पर भी अत्याचार करवाए हैं। सो बात की एक बात, पता नहीं किस तरह की आपकी मानसिकता है, आप क्या चाह रहे हैं? केवल वही लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं वही ऊंचे पदों पर जाएंगे, चाहे उनमें काबिलियत हो चाहे ना हो। आप बार बार दुहाई देते हैं आरक्षण की, ये किस प्रकार का आरक्षण है कि आप 70 जो तहसीलदार हैं उनका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसमें से 65 केवल एक ही जाति विशेष के होते हैं। यहाँ कौन सी काबिलियत आ रही है भाई, बताओ जरा हमारे को। हम इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर देख रहे हैं ये लोग जानबूझ करके प्रोपागेंडा फैलाते हैं कि देश में आरक्षण है। अरे आरक्षण है तो उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए जो तुम लोगों को हजारों सालों से करके खिला रहे हैं, अदरवाइज तो ये संभव नहीं था कि हम लोग कभी ऊपर पहुंच पाते, क्योंकि हम लोगों की देन है। हम लोगों ने आप लोगों को, हम लोगों ने मेहनत करी है, हम लोगों ने गाय पाली, हम लोगों ने भैंस पाली, हम लोगों ने किसानी की है, हम लोगों ने खेती की, हम लोगों ने बिल्डिंगें बना करके दी हैं, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, हम तमाम काम हम लोग करते हैं। आप लोग करते क्या हैं? आप हराम की खाते हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार पर और मायावती सरकार पर हमेशा आरोप योगी सरकार ने लगाए हैं कि इन्होंने जंगल राज बना दिया उत्तर प्रदेश को, अखिलेश और मायावती पर। क्या आज के टाइम में योगी सरकार का जो माहौल पैदा कर दिया है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, अगर मायावती का नाम मायावती पांडे होता, मायावती शर्मा होता, अखिलेश जी का नाम अखिलेश पांडे होता, अखिलेश तिवारी होता, अखिलेश राजपूत होता या ऐसा किसी तथाकथित जाति से होता तो वहाँ किसी प्रकार का जंगल राज नहीं होता, तो वहाँ खुलेआम मनुवाद होता, तो ये लोग खुश रहते, क्योंकि ये लोग मनुवाद में ही खुश हैं। तो आज चूंकि एक गरीब का बेटा, एक गरीब की बेटी वहाँ पर जा करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अंदर शासन कर रही है अपना, तो इट मीन्स कि ये लोग तरक्की कर रहे हैं और इनके राज में इनके लोग तरक्की करेंगे ओब्वियसली। तो ये इनको गले से नहीं उतरता, क्योंकि अगर इन लोगों ने तरक्की कर ली तो फिर मजदूरी कौन करेगा, मेहनत का काम कौन करेगा? तो जो इनके मोटे मोटे पेट हुए रहते हैं तो फिर वहाँ जाकर के फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को भी। तो ये बात है, तो मैं बताता हूँ ये मनुवादी मानसिकता है और ये पूर्ण रूप से सरकार फेल हो चुकी है इस समय। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर इसे जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।